ऑलरेडी डॉक्टर इस कोविड के वक्त इतनी सेवा कर रहे थे। आप देख रहे हैं कितने डॉक्टर अफेक्ट हो रहे हैं, कितने मर भी गए, कितने हेल्थ वर्कर केयर वर्कर मर गए यहाँ इसी में आफ्टर दिस कोरोना वायरस। लेकिन गवर्नमेंट को शर्म नहीं आई इस टाइम पर ऐसा ड्रैकोनियन एक्ट लाने में। क्या हम काम नहीं कर रहे थे? ऑल नर्सिंग होम्स वी हैव नेवर क्लोज्ड फॉर अ सिंगल डे, नन ऑफ द नर्सिंग। हमारी लड़ाई पेशेंट से नहीं है, लोगों से नहीं है, हमारी ये लड़ाई सरकार की गलत नीतियों की वजह से। पंजाब सरकार की ओर से पंजाब में क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाया जा रहा है। ये ऐसा एक्ट है जो प्राइवेट नर्सिंग होमों पर लगेगा। डॉक्टर लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर सेहत मंत्री के साथ कई बैठकें भी हुई, लेकिन कुछ मसला हल नहीं हुआ। अब ये पूरे पंजाब में करीब 10,000 डॉक्टर प्राइवेट नर्सिंग होम वाले कल हड़ताल कर रहे हैं, यानी 23 जून को तमाम निजी अस्पताल बंद रहेंगे। हम इसे लेकर बात करेंगे कि आखिर ये क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट बिल है क्या और डॉक्टर इसका क्यों विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ हैं आज जो IMA के प्रधान 2021 के चुने गए हैं, डॉक्टर कुलदीप सिंह अरोड़ा। डॉक्टर KD अरोड़ा, आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी, D4G न्यूज़ में। सर थोड़ा बताएंगे ये क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट बिल एक्ट के आप क्यों खिलाफ हैं? भंडारी जी, मैं आपको एक बात बता दूं, इस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट इज मेंट फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स, स्मॉल नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स एंड लैब्स। नो वन इज स्पेयर्ड आउट ऑफ इट। ये हर एक पे लगेगा। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर साहब से डिस्कशन हुई थी वो ये थी कि आप 5 मेंबर की कमेटी आप बना लो, 5 मेंबर हम बुलाते हैं, तो ये फैक्टरी की बात है। तो हम जो भी आप कहोगे वैसे नॉर्म्स बना के, वैसे रूल्स बना के ये ले आएंगे। लेकिन हुआ क्या, अभी ऑल ऑफ अ सडन 20 मार्च को गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें उन्होंने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लगा दी। तो सर ये सब किस तरह आपके बेसिकली डॉक्टर्स के खिलाफ जा रहा है, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है, IMA एंड दी डॉक्टर्स ਜਿਹੜੇ ਬਿਗੇਸਟ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਰੈਗੂਲਰਾइज करो ऑन एज इज एंड वेयर इज बेसिस। ये नहीं है कि जो आप नॉर्म सेट कर दो कि ये नर्सिंग होम में रिसेप्शन एरिया ऐसा होना चाहिए, क्लिनिक में ये ऐसा होना चाहिए, इतना स्टाफ होना चाहिए। इट वाज नेवर टू बी डन। हमारी ये डिमांड है अभी, हम ये रेगुलराइज करना है किसी ने तो PMC करे। पंजाब मेडिकल काउंसिल है जो आगे कर रही थी, इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन ये सारा रेगुलेटिंग बॉडी है जो हमारी स्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी फॉर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स, उसका सारा ढांचा ही चेंज करके इसको above 50 beds, above 100 beds, ये डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सेक्रेटरी, NGOs and so many other people, they have become the regulating authority. Already it was only PMC. Now secondly, जो below 50 beds के नर्सिंग होम्स हैं उनके लिए सिविल सर्जन, SDM, डिप्टी कमिश्नर, like these official bureaucrats, even district attorney, they have become the people who will control these hospitals. Therefore, हमारी ये objection हमारा ये है कि it will promote inspectory राज and increase the level of corruption at every step. अब सर आपको लगता है कि ये जो नया लाया है, जैसे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और बाबूशाही जो है बढ़ेगी? ये बाबूशाही बनाने के पीछे तो हम पड़े नहीं, ये ना हो, इसी से तो हम दुखी हैं। हमें रेगुलेट करने के लिए ऑलरेडी 35 to 40 एक्ट्स है, जिनमें PNDT एक्ट सबसे ड्रैकोनियन है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक्ट सबसे ड्रैकोनियन है। सभी एक्ट हमारे पर लगते हैं, ये एक्स्ट्रा एक्ट की जरूरत ही नहीं थी। तो सर क्या आपको लग रहा है कि हमेशा डॉक्टरों को टारगेट किया जाता है, कि डॉक्टरों पर ही सिक्योरिटी किया जा रहा है, और क्यों? आप 80% प्राइवेट हेल्थ केयर, जो 80% हेल्थ केयर ऑफ द पीपल, इट्स बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द प्राइवेट डॉक्टर्स। गवर्नमेंट का अपना इतना बुरा हाल है इनकी हेल्थ केयर सर्विसेज का, आप सोच भी नहीं सकते। दे आर हैविंग ए बैकडोर एंट्री इनटू द प्राइवेट सेक्टर।
They want to control the private sector. They want to strangulate it. मैं बताता हूँ कैसे. Most of the nursing homes are being run by single doctors or doctor couples, right? वो इतना लोड लेकर हॉस्पिटल बनाते हैं. Then they give very cost-effective treatment to all the people of that locality, of that city, of that area, because there is a lot of doctor-patient relationship. अगर इसको लागू करते हैं तो एक 20 बेड के हॉस्पिटल वाले को 70 पीपल एम्प्लॉय करने पड़ेंगे. अभी देखो एक डॉक्टर है, वो अपने हॉस्पिटल में आप ही मेडिकल ऑफिसर है, आप ही वो सर्जन, आप ही लुक आफ्टर करता है. कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट रिमेन्स डाउन. वो 30-35 हज़ार में 25 हज़ार में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करके भी उसको घर में. अगर ये नॉर्म्स इनके फॉलो करने लगे ना तो ये खर्चा लाख रुपए पर चला जाएगा एक ऑपरेशन, छोटे से ऑपरेशन. अच्छा सर, पंजाब में कितने नर्सिंग होम हैं जो 23 जून को स्ट्राइक पर जा रहे हैं, और कितने डॉक्टर अफेक्ट होंगे अगर ये लागू होता है? देखो, ईच एंड एवरी नर्सिंग होम क्लिनिक्स दे आर गोइंग टू क्लोज अलोंग विद द डायग्नोस्टिक सेंटर्स. 10,000 डॉक्टर तो हमारे मेंबर हैं, आईएमए के एक्टिव मेंबर हैं. 69 हमारी ब्रांचेस हैं पंजाब में. ये सभी इसको फॉलो कर रहे हैं. कैडर्स आर वेरी मच चार्ज, दे आर वेरी मच एंग्री एट दिस. वी डोंट वांट दिस क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एंड वी डोंट नीड इट. सर, आपको लगता है कि आपकी सरकार के साथ जो बातचीत चल रही थी वो खत्म हो रही, क्योंकि आप ये बड़ा डेयरिंग स्टेप है, कोविड चल रहा है, कोरोना की महामारी है और डॉक्टर जो हैं बंद कर जाएंगे? देखो, ऑलरेडी डॉक्टर इस कोविड के वक्त इतनी सेवा कर रहे थे. आप देख रहे हैं कितने डॉक्टर अफेक्ट हो रहे हैं, कितने मर भी गए, कितने हेल्थ वर्कर, केयर वर्कर मर गए यहाँ इसी में आफ्टर दिस कोरोना वायरस. लेकिन गवर्नमेंट को शर्म नहीं आई इस टाइम पर ऐसा ड्रैकोनियन एक्ट लाने में. क्या हम काम नहीं कर रहे थे? ऑल नर्सिंग होम्स वर ओपन, वी हैव नेवर क्लोज्ड फॉर अ सिंगल डे. नन ऑफ द नर्सिंग. शुरू में पटियाला में डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर पर क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल बंद हुए थे ताकि ये फैलना है. लेकिन वो भी 15-20 दिन बाद उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि सारे नर्सिंग होम खोलो. सीएम साहब का ऑर्डर था. या आप घोड़े हो गए हो, आप खोलो इनको. घोड़े तो हम इनकी वजह से हुए थे, हमने तो कभी कमाने नहीं किया. वो क्या, क्यों घोड़े हो, क्या मामला था? ऐसे था, पहले ये डर था कि कोरोना के केसेस अगर किसी हॉस्पिटल में विजिट करते हैं वो बाकी पेशेंट्स को भी, बाकी जो रिश्तेदार आए लोगों के, उनको अफेक्ट करेंगे. इसलिए पहले you see these guidelines are changing every day because this disease is new. No one is conversant by how it will behave. That is why we don't blame the government for their notifications, different notifications every other coming day, because this is something new for the world. अच्छा डॉक्टर साहब, कल जो तमाम सर्विसेज बंद कराएं उसमें इमरजेंसी सर्विसेज भी आप बंद कराएंगे, ऑपरेशन वगैरह बंद नहीं करेंगे? देखो, इसमें हमने सिर्फ एक डील दी है. अगर कोई इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन है, इमरजेंसी डिलीवरी है, जो औरत अपने डॉक्टर्स को दिखाती रही है 9 महीने, अगर उसको जरूरत है तो उसको जरूरत है. दूसरा, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी कोई आ जाती है, लेट्स से सीवियर हेड इंजरी, उसको भी अटेंड कर सकते हैं. लेकिन रूटीन इमरजेंसी या रूटीन केसेस को हम नहीं लेंगे. वी विल रेफर देम टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल. सर, आपने अपनी इस एजिटेशन में क्या पंजाब मेडिकल सर्विसेज जो हैं, ये पीसीएमएस के डॉक्टर हैं, उनसे भी सहयोग मांगा है? उनसे हमने सहयोग नहीं किया, बिकॉज उन्होंने हमें सहयोग जरूर दिया है, उन्होंने हमें सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, बट इट इज इनडायरेक्ट सपोर्ट बिकॉज ऑफ कोविड क्राइसिस. तो सर, ये जो कल है आपका सर, ये शांति में होगा या कुछ आप मेमोरेंडम इश्यू करेंगे? क्या है मोटिवेशन? Everything will be keeping in due social distancing. We are not going to do any rallies. We are not going to do any meetings. No meeting in the IM hall. It is all word of mouth and by telephones. नहीं सर, फिर आप बंद करके अपने अपने हॉस्पिटल जो सारा स्टाफ है तो बाहर बैठ जाएंगे, अपने हॉस्पिटल में बैठेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे? थोड़ा बता दें. We will sit in our homes. Anyway, not in the hospital. Hospital में तो डॉक्टर्स हैं जो एडमिटेड केसेस हैं उनकी टेक केयर करने के लिए. अच्छा सर, अगर मान लीजिए आपकी ये जो स्ट्राइक है इस पे भी गवर्नमेंट का कोई नई एक्शन आता है तो फिर आपका नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन क्या होगा? ये जो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है हमारे पंजाब लेवल पर, जो वो डिसाइड जो वो डायरेक्शन. सर, आपने कुछ इंडिया लेवल पे डॉक्टर से भी समर्थन मांगा है कि ये जो एक्ट है ये डॉक्टरों के खिलाफ है और इससे जो बाबूशाही बढ़ेगी? मैं बताता हूँ, हमने नेशनल लेवल पर इससे कोई समर्थन नहीं मांगा, बिकॉज इट इज टोटली अ स्टेट सब्जेक्ट and totally confined to that. अच्छा सर, सरकार ने आपको जैसे 5 मेंबरी कमेटी वाला जो कहा था कि आपने जो सुझाव दिया था उसको भी मानने से इनकार कर दिया?
उन्होंने अचानक ही ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब निगोशिएशन चल ही रही थी, हमारी एक ही मीटिंग हुई थी, 5 मेंबर्स की एक ही मीटिंग हुई थी। They had to thrash out the rules, they had to make certain amendments and all that in the proposed CA। पर उससे पहले ही रातों रात ये डिक्लेयर हो गया ऑर्डिनेंस की तरफ। सर, आप कुछ और संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल में? मैं अमृतसर वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम जो भी कर रहे हैं आप लोगों के भले के लिए कर रहे हैं। हमारी लड़ाई पेशेंट से नहीं है, लोगों से नहीं है, हमारी ये लड़ाई सरकार की गलत नीतियों की वजह से, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर जो इतना वाइब्रेंट सेक्टर है, जो इतनी केयर दे रहा है लोगों को, इमरजेंसी दिन रात डॉक्टर मेहनत करके काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ उस गवर्नमेंट से है जो हमारे काम में दखल अंदाजी करना चाहती है और यहाँ इंस्पेक्टिंग आ जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारे साथ हैं डॉक्टर दुष्यंत थमन जो न्यूरो सर्जन हैं, उनसे भी बात करेंगे कि डॉक्टर साहब, क्योंकि हम आपको ये भी बता दें कि पूरे सरकारी अमृतसर में सरकारी हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन नहीं है, ये न्यूरो सर्जन है और ये भी स्ट्राइक में शामिल हो रहे हैं। इनका क्या कहना है? डॉक्टर नमस्कार आपका जी, आप सर थोड़ा बताएंगे ये क्या बेसिकली सरकार ऐसे कानून क्यों ला रही है जिससे डॉक्टर को परेशान हो रहे हैं? I think Dr. KD has already apprised of the whole situation। सारा Dr. KD ने आपको बता ही दिया। Regarding सरकारी हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन क्यों नहीं है, I think the government should really think over it। So मेरा मानना ये भी है कि किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में अगर महीने के सिर्फ 10 केस ऑपरेट हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी समाज सेवा होगी जो अभी तक नहीं हो पाई। And I think the private hospitals they are doing a yeoman service in bringing super specialties, that is neurosurgery, to common people। So ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद डॉक्टर। ये थे डॉक्टर केडी सिंह जिन्होंने बताया है कि आखिरकार किन नीतियों के कारण, सरकार की किन नीतियों के कारण इन्हें स्ट्राइक जैसा कदम उठाना पड़ रहा है। कल ये डॉक्टर पूरे पंजाब भर में जो स्ट्राइक करने जा रहे हैं, अगर कुछ अनहोनी होती है इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? हम भी अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि डॉक्टर ये जो सर्विसेज, इनका ये कहना है कि 80% सर्विसेज जो है आज प्राइवेट हॉस्पिटल दे रहे हैं क्योंकि सरकार सक्षम नहीं है, इसलिए सरकार इन पर शिकंजा कसना चाहती है और ये वाला एक्ट लाने जा रही है। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।